नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। मोरक्को अल्जीरिया सीमा पर ठंड से 9 अफ्रीकी प्रवासियों की मौत। H1B और H4 वीजा आवेदकों के लिए सोशल मीडिया जांच का नियम आज से लागू। ब्राजील में पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो की सजा कम करने वाले विधेयक के खिलाफ हुआ प्रदर्शन। ओडिशा के जाजपुर में निर्दलीय विधायक और बीजेडी नेता के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प, 15 घायल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजकुमार गोयल को सूचना आयुक्त के रूप में दिलाई शपथ। पीएम मोदी 3 देशों के दौरे पर रवाना हुए, कई अहम मुद्दों पर होगी वार्ता। राज्यसभा में बोले जेपी नड्डा, कांग्रेस की रैली में हुआ पीएम मोदी का अपमान, सोनिया गांधी मांगे माफी। मार्च 2026 तक इसरो करेगा 7 प्रक्षेपण, इनमें मानव रहित गगनयान भी शामिल। उड़ानों में जीपीएस स्पूफिंग से बड़ी चिंता, आईएटीए ने कहा पायलटों को रहना होगा सतर्क। राम मंदिर ट्रस्ट जाएगा सुप्रीम कोर्ट, ऐतिहासिक सबूतों और दस्तावेजों के लिए करेगा अनुरोध। दिल्ली एनसीआर में गंभीर वायु प्रदूषण से जुड़ी याचिका पर 17 दिसंबर की सुनवाई करेगा शीर्ष कोर्ट। अब बंद जेलों में रहेंगे तिहाड़ के खुले कैदी, इमारत जर्जर, सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने उठाया बड़ा कदम। एमपी में ठंड के साथ कोहरे की दस्तक, 14 जिलों में अलर्ट, ग्वालियर चंबल सबसे ज्यादा प्रभावित। मध्य प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र के पहले कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक कल, रणनीति को मिलेगा अंतिम रूप। लाडली बहनों को 3,000 देने की तैयारी, विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ेगी राशि। ग्वालियर में आज से 101वां अंतर्राष्ट्रीय तानसेन समारोह, देश विदेश के संगीतज्ञ होंगे शामिल। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में आग लगने से जला नवजात, 11 घंटे तक घटना छिपाए रहा अस्पताल प्रशासन। महाकाल के दर्शन कर लौट रही महिला के साथ छेड़छाड़, आरोपी ने पति को भी जान से मारने की दी धमकी। इंदौर के पास मुंबई आगरा 4 लेन पर 2 ट्रकों में लगी आग, सड़क पर लगा लंबा जाम। इंदौर में एलआईजी से नौलखा तक 5.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा, 6 साल से अटका था काम। विधानसभा परिसर में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री भगवंत राव मंडलोई की जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित। अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने 17 दिसंबर को विशेष सत्र की दी जानकारी। विकसित भारत पर होगी चर्चा। भोपाल में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भगवंत राव मंडलोई की जयंती पर विधानसभा परिसर में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और भाजपा विधायक भगवान दास सबनानी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि 17 दिसंबर को मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा बैठक की स्मृति में विशेष सत्र आयोजित होगा, जिसमें विकसित मध्य प्रदेश के लक्ष्य पर चर्चा की जाएगी। विधायक सबनानी ने इस परंपरा की सराहना करते हुए पूर्वजों के योगदान को याद करने का अवसर बताया। स्वर्गीय श्री भगवंत राव मंडलोई जी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। आज उनका जन्मदिन है। विधानसभा परिवार और बाकी सभी लोग उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आदरणीय मंडलोई जी बहुत ही कर्मठ और यशस्वी प्रेरणादायक व्यक्तित्व के धनी थे। राजनीतिक क्षेत्र में, सार्वजनिक जीवन में अनेक ऊंचाइयां उन्होंने प्राप्त की। स्वतंत्रता के संघर्ष से लेकर आज आज़ाद भारत में अनेक दायित्वों का निर्वहन उन्होंने सफलतापूर्वक पूर्ण किया। वे 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री भी बने और उन्होंने अपने कार्यकाल को यशस्वी ढंग से पूरा किया। आज वो हम सबके मध्य शरीर से नहीं है, लेकिन उनका जीवन पद्धति और उनके द्वारा किए गए कार्य प्रेरणा के रूप में हम सबके मध्य हैं। मैं इस अवसर पर विधानसभा परिवार की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि हम सबको प्रभु शक्ति दे, उनके बताए हुए मार्ग को हम आगे बढ़ा सकें।
नितिन नवीन के भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर मंत्री विश्वास सारंग ने दी बधाई। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, राहुल गांधी को बताया नॉन सीरियस नेता। नितिन नवीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने उन्हें हार्दिक बधाई दी है। मंत्री सारंग ने कहा कि भाजपा की यही पहचान है कि हर कार्यकर्ता को उसकी क्षमता के अनुसार दायित्व मिलता है। नितिन नवीन ने एक निष्ठावान कार्यकर्ता, सफल जनप्रतिनिधि और मंत्री के रूप में संगठन को मजबूती दी है। उनका अनुभव पार्टी को और सशक्त करेगा। वहीं राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए मंत्री सारंग ने कहा कि वे नॉन सीरियस और अपरिपक्व नेता हैं। आपको लगता है हमेशा जब जाते हैं विवादित बयान देते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी नॉन सीरियस पर्सनालिटी के व्यक्ति हैं। वो राजनीति करना भी चाहते हैं पर उनका मन भी नहीं लगता। वो अंग्रेजियत में पले हैं, बड़े हैं, हुए हैं। उनको पश्चिम में ही बहुत मजा आता है। वो बाय डिफॉल्ट इस देश की राजनीति में प्रवेश कर गए पर उनका मन नहीं लगता। एक बयान देते हैं, सेंसेशन फैलाते हैं और विदेश भाग जाते हैं। तो ये उनकी अपरिपक्वता का ही सूचक है। पर वो कह रहे हैं कल जब रामलीला मैदान में एक रैली हुई वोट चोरी वाली, गद्दी छोड़ वाली, तब वो कह रहे हैं कि अमित शाह जी के हाथ कांप रहे हैं, हमारी सरकार आएगी तो हम कानून बदलेंगे। और चुनाव आयोग के लिए एक कहा जाए एक धमकी भरा मैसेज जैसे लग रहा है। राहुल गांधी जी बच्चे की पुलिस जैसी बात करते हैं। बच्चे होते हैं ना कि मैं बंदूक लाया हूँ, हैंड्स अप कर लो। तो ये बच्चे की पुलिस जैसी बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं इसके हाथ कप रहे हैं, वो कपा रहा है। ये केवल और केवल बचपना ही प्रकट करता है। हमने और आपने सबने संसद की वो बहस भी देखी जिसमें अमित शाह जी ने हर एक विषय पर पूरी आंकड़ों के साथ और तथ्यों के साथ जवाब दिया। मैं फिर कहूँगा कि राहुल गांधी जी बच्चे की पुलिस हैं। जो बच्चों की पुलिस होती है उस जैसा वे व्यवहार कर रहे हैं। मंत्री विजय शाह बयान पर भाजपा का जवाब। प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया बोले, पार्टी अनुशासन सर्वप्रिय है। साथ ही उन्होंने रीवा अस्पताल अग्निकांड पर जताया दुख और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। मंत्री विजय शाह के बयान को लेकर भाजपा प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि भाजपा एक अनुशासित पार्टी है जहां शीर्ष नेतृत्व ही किसी भी विषय पर निर्णय लेता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि चाहे कार्यकर्ता हो या मंत्री, यदि कोई अनुशासनहीनता करता है तो पार्टी उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। वहीं रीवा के अस्पताल में आग लगने से एक बच्चे की मौत पर सिसोदिया ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कड़े कानून बनाए जाने चाहिए और दोषियों को सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। देखिए, किसी की भी मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मोहन यादव जी की सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ में पीड़ित परिवार के साथ है और दिवंगत आत्मा की श्रद्धांजलि की हम प्रार्थना करते हुए ये कहना चाहते हैं कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस दिशा में कड़े कानून, कड़े नियम बनाने का काम जहां एक तरफ सरकार ने कर रखा है, वहीं इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस दिशा में हम काम करेंगे, कर रहे हैं। कांग्रेस का इस्तीफा मांगना अब ये अपनी जगह है, विपक्ष है, वो अपना धर्म निभा रहे हैं, परंतु इस्तीफा समाधान नहीं है। इस प्रकार की घटना फिर से ना हो और ये जो घटना हुई है इसमें जो दोषी है उनको पर्याप्त दंड मिले, यह आवश्यक है। और जो आवश्यक है वह काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार। इंदौर के राऊ में दिन दहाड़े फायरिंग से सनसनी। नकाबपोश बदमाशों ने युवक पर चलाई गोली। मोबाइल एटीएम कार्ड से टकराकर बची जान। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी। इंदौर के राऊ थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े सनसनीखेज फायरिंग की घटना सामने आई है। ब्लैक रंग की स्कूटर पर आए दो नकाबपोश बदमाशों ने एक युवक पर गोली चला दी। गनीमत रही कि गोली युवक की पैंट की जेब में रखे मोबाइल और एटीएम कार्ड को चीरते हुए पैर में जा लगी, जिससे उसकी जान बच गई। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फायरिंग के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 टीमें गठित कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस पुराने विवाद के एंगल से भी मामले की जांच कर रही है।
एक थाना राव में एक घटना हुई है जिसमें बिना पाटीदार जो फरियादी है उसके साथ रिपोर्ट लिखाई गई है। दिन में लगभग 1:30 बजे के करीब वो उसकी जो खुद की अस्थायी पार्किंग है, हालांकि वो दूध का काम करता है, और वो जब पार्किंग में था तभी 2 अज्ञात व्यक्ति आए स्कूटी से, और उसमें से एक व्यक्ति के द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें गोली चलाई, जिसमें कि उसके जो पैंट पे रखे हुए मोबाइल पे लगी और एटीएम पर लगी। तो मोबाइल पूरा टूट गया और एटीएम भी क्षतिग्रस्त हुआ है। फरियादी बिना पाटीदार को रेडनेस थी थाई में, कोई चोट नहीं आई है। तो मोबाइल की वजह से उसके कोई चोट नहीं आई है। फिलहाल उसमें केस रजिस्टर कर लिया गया है, और दोनों जो लोग कवर्ड थे, मफलर बांधे हुए थे, उनको सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आइडेंटिफाइड किया जा रहा है। फिलहाल एफआईआर रजिस्टर कर ली गई है। जल्दी उनको आइडेंटिफाइड किया जाकर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भोपाल के गुनगा थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद के चलते हत्या, पत्नी को मायके से लाने को लेकर हुए झगड़े में युवक ने साले पर चाकू से किया था हमला। साले की मौके पर मौत, आरोपी फरार। भोपाल के गुनगा थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद के चलते एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी भूरा खान अपनी पत्नी को मायके से वापस ले जाने आया था, लेकिन पत्नी के इनकार पर विवाद हो गया। आरोपी को शक था कि साला उसके वैवाहिक जीवन में दखल दे रहा है। करीब 7 घंटे के बाद आरोपी ने साले अब्दुल उर्फ अब्दुल्ला खां पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। गुनगा में 13/12/25 को अब्दुल की हत्या हुई थी। उसके बहनोई भूरा खां ने ही उसकी हत्या की थी। भूरा खां और उसकी पत्नी को कुछ विवाद चल रहा था, इसलिए उसने अपने साले को चाकू से गोद कर हत्या की थी। विवाद का कारण क्या बताया जाएगा? विवाद भूरा की पत्नी से उसका विवाद चल रहा था, जिसमें उसका मृतक उसको सपोर्ट कर रहा था, पत्नी को, उसकी बहन थी वो। तो जीजा जो मारने आया था 40 किलोमीटर दूर से बताया जा रहा है, क्या उसको हत्या करने आया था या पत्नी को लेने आया था? पत्नी लेने की भी ऐसी साक्ष्य नहीं आई है कि पत्नी को लेने आया था, वो हत्या करने के इरादे से आया था। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।